हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2026 जो कि केमिस्ट्री का पेपर है, ओपन इलेक्टिव का। इससे पहले हम वीडियो में देखे थे केमिस्ट्री माइनर वालों का पेपर। तो चलिए चलते हैं टाइम को बिना वेस्ट के अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से आया है। तो गाइस, कल जो हम पेपर देखे थे माइनर वालों का, उसी प्रकार से मिलता जुलता कुछ ओपन वालों का भी एग्जाम पेपर आया था, देख सकते हैं। पहले पेपर में आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया था 1 नंबर के 1 प्रश्न है जो कि 8 में 8 करने हैं पूरे। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है रसन मंगल के लेखक कौन है, या फिर इसे किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। इस प्रकार से ये एग्जाम पेपर में मेरा प्रश्न एकदम राइट आंसर था। फिर है सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर में पूछा गया है महारस कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी में है वैकान, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है थर्ड में, आप देख सकते हैं थर्ड में आपसे पूछा गया है हेक्साएमीन निकेल सेकेंड आयन। इसे हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के में बेस से पूछा गया है, तो हम लोग इसी से पूछेंगे कि हेक्साएमीन निकेल सेकेंड आयन में निकेल की प्रभावी परमाणु की संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। ये भी मेरा एकदम करेक्ट आंसर था, 38। फिर अगला प्रश्न देख सकते हैं आप इस प्रकार से। फोर्थ नंबर में पूछा गया है टेट्रासाइनोक्यूफेट सेकेंड आयन की संकुल की संरचना क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय, जो कि चतुष्फलकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 5 नंबर में पूछा गया, ये जो है जो माइनर के पेपर में पूछा गया था, आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। फिर है 6 नंबर में आपसे पूछा गया है डेल्टा यू और डेल्टा एच का सही संबंध बताइए। डेल्टा यू और डेल्टा एच का सही संबंध बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर देखिए इसी प्रकार से पूछा गया है अगला प्रश्न, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटीमीटर -1। फिर है 8वां लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव, एक घटक तंत्र में त्रिक बिंदु पर प्रावस्थाओं की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार से अब देख सकते हैं सेक्शन बी में पूछा गया है सेक्शन बी, जो कि एक प्रश्न आपके 8 नंबर के हैं, जो कि 4 प्रश्न करेंगे तो आपको 32 नंबर पूरे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि सभी टाइप के सेकेंड ईयर वालों से पूछा जाता है। ये है निम्न पर टिप्पणी लिखने में टिप्पणी लिखना है। तो इसमें पहले लिखना है नागार्जुन के बारे में, फिर लिखना है लौह भस्म के बारे में, इनमें लिखना है आपको। फिर है थर्ड प्रश्न में आपसे पूछा गया है जिंक आयन रंगहीन है जबकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का विलयन देता है, क्यों, ऐसा क्यों है। ये आपको देखने को मिलेगा 11th-12th में भी ये पूछा गया था। मैं जब पढ़ी थी 11th-12th में, तो 11th में केमिस्ट्री में ये पूछा गया था, और जबकि अभी मैं सेकेंड ईयर में भी इसको भी ये प्रश्न देखने को मेरे को मिला। फिर देखिएगा इस 4th नंबर में पूछा गया है वर्णन के सहसंयोजकता बंध सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। या फिर 5 नंबर देख सकते हैं, 5 नंबर में पूछा गया है निकिल टेट्राकार्बोनिल में प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, निकिल टेट्राकार्बोनिल में प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। यह 6वां नंबर देख सकते हैं आप, 6वां नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें आपको टिप्पणी लिखना है, इनके बारे में लिखना है। पहला है ऊष्मागति का प्रथम नियम, ये दूसरा है आंतरिक ऊर्जा के बारे में लिखना है। 7वां है कोलराउस के नियम लिखिए, ये जो कि माइनर के पेपर में पूछा गया था। इस प्रकार से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल सेकेंड ईयर वालों के बारे में पूछता ही है, सेकेंड ईयर वालों के केमिस्ट्री के पेपर में पूछता ही है। फिर इस प्रकार से 8वां प्रश्न में पूछा गया है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किसी 2 पर। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपको, विशिष्ट चालकता, दूसरा है तुल्यांकी चालकता, या फिर तीसरा है सेल स्थिरांक। इनमें से दो के बारे में लिखना है आपको। फिर है 9वां प्रश्न में पूछा गया है स्वतंत्रता की कोटि या फिर प्रावस्था, इनमें भी टिप्पणी लिखना है, दोनों के बारे में। खंड सा सेक्शन सी में पूछा गया है एक प्रश्न 15 नंबर के, जो कि दोनों प्रश्न में आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया है गाइस, आपको देख सकते हैं 10वां प्रश्न में पूछा गया संकुलों की ज्यामिति तथा संग्रह पर विस्तार पूर्वक लिखिए। कम से कम इसके 7 से 8 पेज होने चाहिए, एकदम विस्तार से आपको विस्तार पूर्वक इसमें लिखना है। फिर है 11वां प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध करो कि समान तापक्रम पर कार्य करने वाले सभी उत्क्रमीय इंजनों की कार्य क्षमता समान होती है। इस प्रकार से इसको आपको सिद्ध करना है। फिर है 12वां प्रश्न में पूछा गया है किसी आयन के अभिगमनांक से क्या समझते हैं, इसे निर्धारक की हिपार्ट विधि या वर्णन कीजिए।
13वें नंबर में पूछा गया है मानक आक्सीकरण। मानक आक्सीकरण या अपचयन विभव क्या है? पहले आपको लिखना है इसके मानक आक्सीकरण के बारे में। फिर देखिएगा इस 13वें नंबर में पूछा गया है मानक आक्सीकरण या अपचयन विभव क्या है? पहले इसको आपको परिभाषित करना है बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको उदाहरणों के सहित आपको उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें 15 नंबर के पूरे प्रश्न तो इसमें बहुत अच्छे से लिखना है मानक आक्सीकरण या अपचयन विभव। फिर है 14 नंबर लास्ट प्रश्न अपना। 14 नंबर पूछा गया सल्फर तंत्र का आरेख बनाइए एवं उसको समझाइए। पहले उसको सल्फर तंत्र का आरेख बनाना है आपको बहुत अच्छे से, उसके डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसको उसके बारे में समझाना है, उसके बारे में लिखना है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जल्द ही हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि BSc सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी एग्जाम पेपर जैसे भी आया था वो अपना पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँगी। फिर तो चलिए चलते हैं, अपना टाइम को भी नष्ट करेंगे।